हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल दबंग हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिल्ली से हास्य कवि रसिक गुप्ता आप सभी को प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां पढ़ता हूं इस कोरोना काल में कि दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई। दुष्ट चीन से कोरोना की धूल भरी आंधी आई, मजदूरी करने आए जो फंसे हुए अपने भाई, हंसते गाते कुछ ही दिन में संकट ये टल जाएगा, जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली पुरवाई। जीवन को फिर महका देगी खुशियों वाली पुरवाई। लेकिन तब तक हमें इस संकट का सामना करना है। हमारे बहुत से दिहाड़ी मजदूर जो फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, हमें उनका भी ध्यान रखना है। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि दिहाड़ी रोज जो करते सभी वे बेसहारा, दिहाड़ी रोज जो करते सभी वे बेसहारा, भंवर में है सभी निर्धन, मिले कैसे किनारा। अब घरों में भूख पसरी और बाहर मौत मंडराती, न सोए कोई भी भूखा ये जिम्मा है हमारा। अब न सोए कोई भी भूखा ये जिम्मा है हमारा। और मित्रों, कुछ लोग जो लॉकडाउन में प्रतीक्षा कर रहे थे बाहर निकलने की, उन्हें घर में ही रहना है, उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूं, आपका पार्लर का खर्चा बच गया पुरुषों का। तब मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं कि बचा पार्लर का खर्चा आपकी गाढ़ी कमाई का, बचा पार्लर का खर्चा आपकी गाढ़ी कमाई का, परेशान नारियां सारी उन्हें डर जग हंसाई का। और नजर अपनी पड़ोसन पर जो रखते थे उन्हें भी अब पड़ेगा देखना चेहरा तो बस अपनी लुगाई का, पड़ेगा देखना चेहरा तो बस अपनी लुगाई का। और जब लॉकडाउन के बाद पुरुष बाहर निकलेंगे तो एक समस्या जो आने वाली है, जो संकट आने वाला है, एक मुक्तक के माध्यम से आप तक रखता हूं कि वो जो सपनों में आई और जिसके रूप पर फिसले, वो जो सपनों में आई और जिसके रूप पर फिसले, दीवाने बन उसी के हुस्न पर मजनू से थे पिघले। और पड़ोसन जब दिखे लॉकडाउन के बाद बिन मेकअप, दुआ ईश्वर से मेरी है तुम्हारी चीख ना निकले, दुआ ईश्वर से मेरी है तुम्हारी चीख ना निकले। और मैं कहना चाहता हूं कि एक और समस्या कि जान की जोखिम के चलते प्यारा घर लगने लगा, जान की जोखिम के चलते प्यारा घर लगने लगा, बाल इतने बढ़ गए भालू सा सर लगने लगा। और इस कोरोना नाम वाले वायरस का क्या कहें, पास आती चांदनी से अब तो डर लगने लगा, पास आती चांदनी से अब तो डर लगने लगा। और क्या क्या समस्या हो गई है देखिएगा एक मुक्तक के माध्यम से कि यूं मोहल्ले में हमारे सैकड़ों ही हूर हैं, यूं मोहल्ले में हमारे सैकड़ों ही हूर हैं, पर किसी को क्या कहें हम किस कदर मजबूर हैं। वो बुलाती है मगर डर मास्क में बीवी ना हो, वो बुलाती है मगर डर मास्क में बीवी ना हो, बेबसी ऐसी फंसी के पास होकर दूर है, बेबसी ऐसी फंसी की पास होकर दूर है। सब अपने अपने तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कवि के साथ अलग समस्या हो गई कि हमने अपना लॉकडाउन का फर्ज कुछ अलग तरीके से अपनाया। ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, केवल मौन के सिद्धांत को अपनाया। लेकिन हद तो तब हुई जब मेरे ही मित्र मुझ पर सितम ढाने लगे और 1 महीने तक मेरी कोई पोस्ट ना डालने के कारण मुझे ही मेरे निपटने के शोक संदेश आने लगे, मुझे ही मेरे निपटने के शोक संदेश आने लगे। और एक दोहा आपको समर्पित करता हूं इन दिनों जो स्थितियां बनी कि कैसा कलयुग घोर ये मन में उठता द्वंद, कैसा कलयुग घोर ये मन में उठता द्वंद, ठेके सारे खुल गए मंदिर मस्जिद बंद, ठेके सारे खुल गए मंदिर मस्जिद बंद। और ठेकों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज्यादा ऐसी तैसी हुई है। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि जश्न मनाते छलकाते हैं जाम किसी को क्या मतलब, जश्न मनाते छलकाते हैं जाम किसी को क्या मतलब, कितना पड़े चुकाना किसको दाम किसी को क्या मतलब। और बेकाबू कोरोना फिर भी खोल दिए ठेके सारे, क्या होगा लेकिन इसका परिणाम किसी को क्या मतलब, क्या होगा लेकिन इसका परिणाम किसी को क्या मतलब। आप सब घरों में रहें, सुरक्षित रहें, घरों की कुंडी को लगा के रखें, चटकनी को लगा के रखें, क्योंकि बीतेगा ये लॉकिंग टाइम खुलना जाए चटकनी है, बीतेगा ये लॉकिंग टाइम खुलना जाए चटकनी है।
महाविनाशी कोरोना को देनी हमें पटकनी है और जीतेगा ये राष्ट्र हमारा। हाथ जोड़कर ये विनती, बस हमको खुद अपनी हिम्मत थोड़े दिन तक रखनी है। बस हमको खुद अपनी हिम्मत थोड़े दिन तक रखनी है। हिम्मत बनाए रखिए, हमें कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। वंदे मातरम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल दबंग हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।